हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नवाली 1.1 करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमको निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आप लोग 5वीं क्लास में पढ़े होंगे एचसीएफ हम लोग दो विधि से निकालते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जो भाग विधि में हम लोग करते थे, जैसे एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया 18 और 5, इसमें बड़ा कौन है 18 और छोटा कौन है 5। 18 से छोटा है ना 5, तो मतलब 18 को बीच में करके 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 3 15 घटा लेंगे तो 3 आएगा। फिर ये 5 यहाँ आ जाता है, भाज्य बन जाता है ना। 3 से फिर डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो 2 आएगा। इस फिर 2 से 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। 2 एकम 2, घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 दूनी 2, ये कट जाता है। तो ये हमारा मौसा कहलाता था। क्या ये सभी आप लोग जरूर पढ़े होंगे? ये हमारा मौसा माने एचसीएफ हमारा 1 कहलाता था। ठीक है, बस यही है। उन्होंने यूक्लिड जी ने क्या किया, बोला कि भाज्य को हम ए से डिनोट करेंगे, जो बीच में रहेगा उसको ए से, है ना। भाजक को जो है, भाजक को बोला कि हम बी से डिनोट करेंगे। और भागफल को उन्होंने बोला कि क्यू से करेंगे। और यहाँ जो शेष आएगा, है ना, शेष आएगा, वो शेषफल को आर से डिनोट करेंगे। तो ये बन गया ए बराबर, आपको पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, है ना। इतना तो लिख ही सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन यानी ये नियम लगाकर जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यही नियम लगाना है मेरे भाई। और इसका एचसीएफ तो कितना दिया है 135 है। यहाँ रफ में ये सारा काम करेंगे, फिर यहाँ मैं लिखूंगा। ठीक है ना, देखो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ मैं लिखूंगा हल, है ना, हल। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा यूक्लिड, क्या लिखूंगा भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है ना। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो होगा आर से जो होगा छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है। आर का वैल्यू जी, ये शेषफल है ना, ये आर जो है इस, है ना, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर हो सकता है। शेषफल जो जीरो से, जीरो भी यहाँ आ सकता है शेषफल, नहीं तो कभी भी जो होगा आर, ये जो होगा जीरो से छोटा ही मतलब बड़ा ही होगा। ठीक है ना, जीरो से छोटा, माइनस में नहीं आता है ना, नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ और भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ और भी जो ये हो जाएगा बी, और बी से कभी भी आर का वैल्यू जो होता है छोटा होता है। देखिएगा यहाँ आर का वैल्यू कभी भी इससे छोटा होगा, यदि इसके बराबर आ जाएगा तो फिर एक मर्त में कट जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो कभी भी छोटा होता है। ठीक है, चलिए इसको, जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, तो 135 और 225 में देखेंगे 225 जो है बड़ा है 135 से, बड़ा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 225 में और 135 हम यदि डिवाइड करते हैं, ठीक है, 225 को बीच में करेंगे, 135 से हम भाग लगाएंगे। क्लियर, बोलिए इतना क्लियर हो रहा है आप सभी को? हम भाग लगाएंगे तो ये कितना मर्त में जाएगा, ये एक मर्त में जाएगा, है ना। 135 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 12 में से 3 घटेगा 9 और ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 135 उतार लेंगे, है ना। 90 के मर्त कितना पारा, 90 कम 90, ये 90 दूनी 180 अधिक हो जाएगा ना, घटाएंगे तो ये 45 आ जाएगा, ये 5 और ये 13 में से 9 घटेगा 4। ठीक है ना, ये 90 उतर जाएगा, सॉरी 90 यहाँ उतर जाएगा ना, हाँ 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये क्लियर, ये कट गया। तो यहाँ एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 45। लेकिन इस विधि से हम लोग बनाएंगे नहीं, ये रफ में काम करेंगे, लेकिन हम बैठाएंगे इसी तरीका से। देखो यहाँ इतना को आप जरा ध्यान दो, इधर पूरा हम गाजेंगे इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। इतना को आप ध्यान दो पहले, इतना को। तो इसमें ए क्या है, ए है, ये बी है
और ये क्यू है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 225, बी का मान कितना हो जाएगा बाबू 125, और गुणे इसके बीच में गुणा रहता है, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब प्लस शेष कितना हो जाएगा बाबू, शेष कितना है 90। ऐसे ही चलेगा भाई मेरे, ठीक है। ये चरण फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट हमने किया, ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड में कर सकते हैं, इस तरीका से नहीं भी करेंगे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। इतना में अब आइए, इतना पॉइंट को देखिए आप, इतना पॉइंट को आप देख लीजिए, ठीक है जी। इतना पॉइंट को देखिए, इसमें अब ए कौन हो जाएगा, ए ये होगा, बी ये होगा, और क्यू ये होगा, आर ये होगा। तब 135 बराबर 90 गुणे 1 जोड़ 45 ये होगा, इतना जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में आते हैं, स्टेप थर्ड में आते हैं, है ना, स्टेप थर्ड में आते हैं। तब इतना को आप जरा ध्यान दीजिएगा, इतना को, तो 90 हमारा ए ये हो जाएगा 90, बी क्या होगा 45, है ना 45, और गुणे ये भागफल कितना हो जाएगा 2, और जोड़ शेषफल कितना हो जाएगा 0। जब हमारा यहाँ शेषफल आ जाता है 0 ना, तो ये बी ही, जो बी का वैल्यू रहता है, यानी बी का वैल्यू बराबर HCF इसी का होता है, यही HCF हो जाएगा 45 आंसर। क्लियर है इतना, बोलिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी, इतना क्लियर है, बोलिए, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा रहा है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 196 आवर जो है, 196 आवर 38,220 है। इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है बाबू, इसमें बड़ा है 38,220 जो है बड़ा है किससे, 196 से। तो यह रफ में काम करेंगे, 38,220 को बीच में करके हम कितना से 196 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 196 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 196, घटा लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए ना 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ 18 में से नहीं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ चल दिया ना 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ 2 में से घटेगा 1। क्लियर। अब यहाँ 2 उतार लेंगे इसका, ठीक है, कितना मर्त में जाएगा 9 मर्त में, ठीक है, 9 मर्त में जाएगा तो कितना आएगा 1764 आ जाएगा। इसमें 96 में और 9 से गुणा करेंगे 1764 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, 80, 980 हो जाएगा। अब ये कितना मर्त में जाएगा 6 मर्त में जाएगा, ठीक है, 196 छक ये 900 हो जाएगा 80। ये क्लियर हो जाएगा, ये है ना। देखिए या आप 196 में 196 से गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यही HCF हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ जा रहा है, HCF क्या हो जा रहा है, HCF बराबर 196 ही हो जाएगा। आइए इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसको हल लिखते हैं, हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। यहाँ ए का वैल्यू कितना है 38,220 बराबर बी का वैल्यू 196 गुणे 196 जोड़ शेष। तो हमने क्या बोला था, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये बी वाला वैल्यू ही, यानी बी वाला वैल्यू हुई HCF कहलाएगा, यानी HCF बराबर 196 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ जी बताइए, नहीं हुआ होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, है ना, 25 नहीं है 255 है, ठीक है 255। तो इसको भी हम पहले रफ में ही करेंगे, है ना, यहाँ रफ में ही करेंगे, इसको भी रफ में ही करेंगे, ठीक है, रफ में करते हैं।
तो ये 867 जो है बड़ा है 255 से, तो 867 बीच में रहेगा और 255 साइड में। अब डिवाइड करते हैं तो कितना मर्त में जाएगा, तो ये 3 मर्त में जा सकता है। कितना आएगा 765। 255 में 3 से डिवाइड गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 765। घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा 2, ये 0, ये 1 से 2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ आगे देखते हैं, ये 255 यहाँ उतरा जाएगा, ठीक है। ऐसे ना होता है, ये इधर उतरा जाएगा, ठीक है। ये 2 मर्त में जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 204, है ना। अब घटा लेंगे तो घटाएंगे तो ये 51 आएगा, है ना। 5 में से 4 घटेगा 1, ये 51। ये 102 हो जाएगा। 51 2 ज़ा 102, ये कट गया। HCF की मैं बात करूं तो यहाँ 51, लेकिन यहाँ बोला क्या है, इसका हल करेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये तो रफ में हम करेंगे ही, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे तभी जाके जो है आप 10th, नहीं तो फिर आप 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। इस तरीक़ा से खाली बनाकर छोड़ दीजिएगा तो 5 क्लास में है ना। विभाजन प्रमेयिका से, क्लियर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इतना को जरा ध्यान दो, इतना को जरा ध्यान दो, क्या हो जाएगा इसमें, a क्या है 868 बराबर बी एक सॉरी ए ये है, बी ये है 255 गुणे क्यू क्या है 3 जोड़ से 102। इसी तरीक़ा से हम सजा लेंगे, ठीक है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्टेप 1 2 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, ये 102 बराबर ये हो जाएगा। अब इतना को देखेंगे तो 255 ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब इतना में देखते हैं, इतना में तो 102 तो पहले ही लिख दिए, है ना। ये 51 हो जाएगा, है ना। 51 गुणे 2 जोड़ शेष, तो शेष कितना आ गया, जब 0 आ गया, जब 0 आ गया तो b बराबर हमारा HCF हो जाएगा। HCF बराबर 51, यहाँ भी 51 है, यहाँ भी, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से, बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिए, ठीक है जी। तो क्या आप सभी ऐसे विदाउट फेस वीडियो देखना पसंद करते हैं? क्या ये सॉल्यूशन पूरा समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए यस सर। और कब मतलब ऐसे ही मैथ का पढ़ाई जो ऐसे आप चाहते हैं कि आप फेस दिखाकर जो पढ़ाते हैं वैसे देखना चाहते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।